अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल सी एंड नो। हम सभी लोगों के दिल में हमारे मुस्तकबिल के बारे में जानने की बेचैनी तो ज़रूर होती है। पिछले 50-60 सालों में हमारी ये दुनिया काफ़ी तरक्की कर चुकी है। जैसे अगर हम कहें कि हम अपने घर बैठकर ही शॉपिंग कर सकते हैं, खाना ऑर्डर कर सकते हैं, यहाँ तक कि हम घर बैठकर ही पूरी दुनिया की जानकारी अपने सेल फ़ोन पर ही हासिल कर सकते हैं। सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं, हमारी साइंस भी काफ़ी तरक्की कर चुकी है। आज के ज़माने में हर बीमारी का इलाज मुमकिन है। पिछले 50-60 सालों में हमने काफ़ी तरक्की कर ली है, तो ज़रा सोचिए आने वाले 50-60 साल या फिर 100 सालों में हम इंसान कितनी तरक्की कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि इस तरक्की से इंसानों को सिर्फ फ़ायदा ही होगा, बल्कि हम इंसानों को काफ़ी नुकसानों का भी सामना करना पड़ेगा। हमारी आज की इस वीडियो में हम मुस्तकबिल में होने वाली कुछ चीज़ों पर नज़र डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं साल 2020 से 2029 तक होने वाली चीज़ों के बारे में। शायद हम सब तो ये ज़रूर जानते हैं कि चाइना दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है और इंडिया इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। लेकिन साल 2022 के एंड तक ये नंबर उल्टा हो जाएगा, यानी साल 2022 तक इंडिया वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क बन जाएगा और चाइना दूसरे नंबर पर आ जाएगा। बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग के नाम से मशहूर है, लेकिन साल 2021 तक ऐसा नहीं होगा, क्योंकि दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो चुका है, जिसका नाम है जद्दा टावर, जिसकी ऊंचाई 3281 फीट है, जो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत की लिस्ट में नंबर 1 पर रहेगी। आने वाले दिनों में नई टेक्नोलॉजी की मदद से हम हमारे फ़ोन के ज़रिए अपनी लैंग्वेज को दुनिया की किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकेंगे और दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी इंसान से इसकी ज़बान में बात कर पाएंगे। मुस्तकबिल में हमारी गाड़ियाँ यूनिवर्सल ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम से भरपूर होंगी। इसका मतलब ये सिर्फ ट्रैफिक सिग्नल से कम्युनिकेट ही नहीं करेंगी, बल्कि ये गाड़ियाँ अपने आसपास चल रही गाड़ियों से भी कम्युनिकेट कर पाएंगी, जिससे एक्सीडेंट होने का खतरा बिल्कुल भी नहीं होगा। हम सभी अपने फ़ोन को लॉक करने के लिए पासवर्ड का इस्तेमाल तो ज़रूर करते हैं, लेकिन आने वाले कुछ सालों में हमारे फ़ोन को लॉक करने के लिए फेस रिकग्निशन, वॉइस प्रिंट, रेटिना स्कैन, यहाँ तक कि हार्ट बीट का इस्तेमाल भी किया जाएगा, जो पासवर्ड या पैटर्न की जगह पूरी कर लेगा। आने वाले कुछ सालों में 5 बिलियन से ज़्यादा लोग इंटरनेट इस्तेमाल करने लगेंगे, जो कि सन 1987 में हमारी दुनिया की कुल आबादी जितना है। साल 2025 तक हमारी दुनिया की पॉपुलेशन तकरीबन 8 बिलियन हो जाएगी। मुस्तकबिल में सेल्फ क्लीन इमारतों को तामीर किया जाएगा, जिन पर टाइटेनियम डाइऑक्साइड का परत चढ़ाया जाएगा, जिसकी मदद से बिल्डिंग पर चिपके धूल, दाग धब्बे सूरज की रोशनी से गर्म होकर बारिश से धुल जाएंगे और इन बिल्डिंग्स की चमक सालों साल नई जैसी रहेगी। सिर्फ यही नहीं, टाइटेनियम डाइऑक्साइड का इस्तेमाल हमारे कपड़ों में भी होगा, जिससे हमें कपड़े धोने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बस कुछ देर धूप में रखने से कपड़ों पर लगे दाग धब्बे अपने आप गायब हो जाएंगे और कोई बदबू भी नहीं आएगी। है ना ये बिल्कुल कमाल की बात। आइए साल 2030 से लेकर 2060 तक होने वाली चीज़ों पर नज़र डालते हैं। साल 2030 तक ज़मीन पर मौजूद बर्फ़ की चादर बढ़ती गर्मी की वजह से पिघलना शुरू हो जाएगी और साल 2037 आते आते ये बर्फ़ पूरी तरह गायब हो जाएगी। साल 2033 तक हम इंसानों को मार्स पर भेजने में कामयाब हो जाएंगे और एक प्रोग्राम की शुरुआत होगी, जिसको नाम दिया गया है अरोरा प्रोग्राम, जिसके ज़रिए चाँद, मरीख और ज़मीन के आसपास मौजूद एस्टेरॉयड्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल करने पर जोर दिया जाएगा। सुपरसोनिक जेट्स का इस्तेमाल शुरू किया जाएगा, जो एक ख़ास तरह के ईंधन पर चलेगा, जिसमें एक ख़ास तरह का एयर मिक्सचर इस्तेमाल किया जाएगा। इस जेट के ज़रिए हम लंदन से न्यूयॉर्क सिर्फ आधे घंटे में पहुंच पाएंगे, जो दूरी तय करने में हमें कम से कम 7 घंटे लगते हैं। एक तरह से अगर हम कहें कि नई तकनीक से हमारी लाइफ को और भी फास्ट बना सकेंगे। ऐसा करके हम हमारा कीमती वक्त भी बर्बाद होने से बचा सकेंगे। फ्यूचर में नैनो सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसका साइज़ सच मानिए तो एक शुगर क्यूब जितना ही होगा। इसके अंदर नैनो पार्टिकल्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे इस कंप्यूटर को चलाने के लिए वॉइस की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब नज़र डालते हैं साल 2061 से 2100 के दरमियान होने वाली चीज़ों पर। साल 2075 तक हमारी ज़मीन के गिर्द जो ओजोन लेयर मौजूद है, जो सूरज की अल्ट्रावायलेट शुआओं को ज़मीन पर आने से रोकती है, पोल्यूशन की वजह से इसमें हो रहे छेदों को भरकर वापस फिर जैसे ही हो जाएगी, जिससे सूरज की अल्ट्रावायलेट शुआएं ज़मीन पर नहीं आ पाएंगी और इनसे हो रही बीमारियों से फिर से हमें बचाएगी। साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से हम हमारे जिस्म के हर हिस्से में आर्टिफिशियल चिप को लगा सकेंगे।
ऐसा करके हम सोते हुए भी हमारे दिमाग में लगे चिप की मदद से नई नई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते रहेंगे। इतना ही नहीं, अगर हमें अपना वज़न घटाना हो तो हम हमारे पेट में चिप लगाकर इनकी मदद से अपने खाने पीने की डाइट को कंट्रोल कर पाएंगे। अगर और भी कहा जाए तो हम आने वाले दिनों में आर्टिफिशियल आंखें और इन्हेंस हेयरिंग वाले कानों का भी इस्तेमाल कर पाएंगे और ज़्यादातर लोग कुदरती तरीक़ों की बजाय मसनूई तरीक़ों पर ज़िंदा रहेंगे। करीब 21वीं सदी के अख्ताम पर बदलते मौसम की वजह से अमेज़न फॉरेस्ट का 83% हिस्सा ख़त्म हो जाएगा, जिससे ज़मीन पर हर तरफ सूखा पड़ जाएगा। 21वीं सदी के आखिर तक समंदर के नीचे चलने वाली ट्रेन्स के लिए टनल तमीर कर ली जाएंगी, जिसके ज़रिए मैग्नेटिक पावर से चलने वाली ट्रेन्स की शुरुआत होगी, जिसकी स्पीड तकरीबन 4000 घंटा पर मील होगी, जिसके ज़रिए आप अमेरिका से यूरोप तक की दूरी 1 घंटे से भी कम वक्त में तय कर पाएंगे। साल 2100 तक सुपरसोनिक ट्यूब ट्रेन्स की मदद से इंसान पूरी दुनिया की सैर कर पाएगा, जो मैग्नेटिक फील्ड की मदद से काफ़ी तेज़ी से अपना सफ़र तय करेंगी। साल 2100 तक सबसे डेवलप खिता जो होगा तो वो है वेस्ट एंटार्क्टिका। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि यहाँ की बर्फ़ पूरी तरह पिघलने के बाद यहाँ की सूखी ज़मीन पर इंसान बस्ती बसाने लगेगा और ऊंची ऊंची इमारतें भी बनेंगी। यहाँ की आबादी तब तक कई लाखों की हो जाएगी। साल 2090 तक दुनिया की आधी से भी ज़्यादा बर्फ़ पिघलने के बाद समंदर के पानी की सतह लगभग 6.5 फीट तक बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से समंदर के किनारे रहने वाले लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। बहुत सारी ज़बानें ख़त्म हो जाएंगी। एक सर्वे के मुताबिक दुनिया में तकरीबन 7000 ज़बानें हैं, लेकिन आने वाले सालों में ये तादाद आधी यानी कि 3500 ही होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, बहुत अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।